हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे, एक रानी थी। तो गुरु भाई बहना, राजा साहब की कोई संतान नहीं था। जब कोई संतान नहीं था तो राजा साहब बड़े दुखी थे। इतना दुखी थे कि भरपेट कभी अन्न भी नहीं खाते थे और सारा दिन लगता था कि हे भगवान, आखिर मुझे क्यों जन्म दिए थे, इतना बड़ा राजा क्यों बनाए थे। हमको जब धन संपत्ति नहीं है तो हमें इतना बड़ा राजा नहीं बनाते, हम धन को क्या करेंगे। गुरु भाई बहना, पति पत्नी दोनों भगवान के पुजारी थे, लेकिन ये तो सब कर्तव्य का खेल है। जो उनका किस्मत में लिखा हुआ था वही होता। राजा साहब जो थे, राजा साहब मंदिर में जाकर पति पत्नी दोनों अहंकार पार के रोने लगे। जब रोने लगे तो शंकर जी को पार्वती कहते हैं कि महाराज, आपका सेवक जो है मंदिर में बैठ के कितना रो रहा है, आपको क्या दया नहीं लगता है। हे महाराज, हे पतिदेव, हे स्वामीनाथ, उस पे कृपा कीजिए, उस पे रहम कीजिए। महादेव बोले कि उसका संतान किस्मत में नहीं है तो हम कैसे करेंगे किस्मत रहम। बोले कि किसी का अंश काट के दे दीजिए। गुरु भाई बहना, जब ऐसा बात सुने तो उनके पास एक गाय थी। राजा के पास एक गाय थी। तो महादेव से वो गाय कहती है कि हे महाराज, मेरा अंश काट के दे दीजिए, मेरा एक बच्चा कम रहेगा। तो गुरु भाई बहना, उसी का उम्र तो रहता है, यूं तो बात है। जब 12 बरस की लड़की का आयु मिला, गाय का जो बच्चा का आयु था वो 12 वर्ष का था, तो अपना अंश गाय, उसका राजा की जो गाय थी, राजा के एक बच्चा दान कर दिया। भगवान से बोला कि हे महाराज, मुझे एक बच्चा कम दीजिए, लेकिन राजा का अंश में एक संतान दे दीजिए। गुरु भाई बहना, भोलेनाथ और पार्वती दोनों मंदिर में आए और राजा के सर पर हाथ धर के कहने लगे कि तुम क्यों रो रहे हो इतना, आखिर क्या कारण है जो इतना रो रहे हो। राजा बोले, हे भगवान, हे प्रभु, आपका दर्शन पाकर तो मैं धन हो गया हूं, लेकिन मुझे दुख तो यही है कि मेरा एक भी संतान नहीं है। आखिर मैं क्या किया हूं। मैं तो जब से होश संभाला हूं तब से भगवान का प्रतिदिन पूजन सेवन करता हूं, दुखियों का मैं मदद करता हूं, लेकिन आज मेरा क्या कारण है जो संतान नहीं है। बोले कि एक संतान होगा, एक कन्या, और उसका मृत्यु 12 वर्ष में हो जाएगा। बोले कि महाराज हमें दे दीजिए। उसका यदि 12 वर्ष में मृत्यु हो जाएगा तो हमें दे दीजिए। 12 वर्ष होगा तब तो मृत्यु होगा। गुरु भाई बहना, अब रानी का तो कुछ ही दिन के बाद गर्भवती रह गई रानी, और मां बनने वाली जब रह गई तो बड़ा खुशी मिला राजा को। 9वां महीना के बाद
रानी का एक सुंदर पुत्र जन्म लिया, कन्या जन्म लिया। और जब कन्या जन्म लिया तो राजा को याद आ गया। रानी कहती है 12 बरस जब होगा तो देखा जाएगा, हम इसको विवाह कर देंगे। गुरु भाई बहना जिस दिन 12वीं साल था उसका विवाह होकर वो ससुराल गई। गुरु भाई बहना अपना पति से बोली, पति देव जी आज ही के दिन मेरा मृत्यु है, आज मेरा मृत्यु हो जाएगा। आज मैंने आपके साथ छोड़ देंगे, आज मेरा 12 वर्ष हो गया है। उसका पति बोले, हद पगली, ये सब क्या कहती हो? आज मेरा खुशियां का दिन है और तुम्हारा मृत्यु हो सकता है। बोले कि हो जाएगा। गुरु भाई बहना उसका जो पति थे उसका एक पौआ में नेवला बांध दिए। गुरु भाई बहना एक पौआ में जो 4 पौआ होता है पलंग का, तो एक पौआ में सर्प बांध दिए और एक पौआ में अपने बांध के सो गए। और एक पौआ में जो एक पौआ होता है पाउआ जो चौकी का खटिया का, एक पौआ में 2 बकरी बांध दिए, जो बकरी रात भर में करते रह गई। गुरु भाई बहना जब आधी रात हुआ तो जमराज आए हरण करने के लिए इसका प्राण। तो जो सर्प था जो गरजने लगा और नेवला था जो चिचियाने लगा सर्प पर, और बकरी थी जो में करने लगी। अब ये जो राजकुमार था उसका नींद टूट गया। जब नींद टूट गया तो जमराज के चरण में लिपट गए। जमराज के चरण में लपट के और कहते हैं, आजू के रतिया जे गुरु जे हो नारे सहाइया, आजू के रतिया जे सेवा गुरु परलय भारी बेपतिया, 4 पहर रतिया जे सेवा गुरु आज मोर बेतावा हो, बचपन से हलिए जे सेवा गुरु तोहारे रम पुजारिया, आजो के रतिया ए सेवा गुरु भारी परल बेपतिया। गुरु भाई बहना भोलेनाथ जो थे उसी जगह पर प्रकट हो गए। कहते हैं क्या हुआ? कहने लगे, महाराज राजा का जब बेटी थी उसका मृत्यु था, आज तो ये मेरा पत्नी हो गई, तो मेरा पत्नी का तो नहीं मृत्यु है। मेरा जन्म कुंडली देखिए, मेरा किस्मत में देखिए, मेरा पत्नी का कहाँ लिखा हुआ है मृत्यु, कि मेरा सुहाग रात के दिन मेरा पत्नी का मृत्यु हो जाएगा। गुरु भाई बहना महादेव कहने लगे कि जमराज जी आज लौट जाइए, कल इसका प्राण हर के ले जाइएगा। कहने लगे कि कल तो ये अमर हो जाएगी। भोलेनाथ बोले, ना कोई अमर होकर आया है, नहीं आएगा। गुरु भाई बहना जमराज जब धर्मराज जी के पास गए जमदूत, तो धर्मराज जी कहते हैं कि उसका प्राण तो हर के नहीं लाया, कल के दिन तो अमर हो जाएगी, सूर्य का किरण लगते ही वो अमर हो जाएगी। गुरु भाई बहना अपने से आए धर्मराज जी उसका प्राण हर को ले गए, प्राण हरण करके ले गए। ए राजकुमार ने क्या किया कि अपने माता से बोला, माता इसका लाश मत जलाओ, इसका लाश जो है हम लेकर जाएंगे इंद्रलोक। गुरु भाई बहना सारा लोग कहने लगे, हे राजा साहब
आपको बेटा जो है राक्षस है, आपको बेटा जो है मेहर खोका है। अपना पत्नी को पहले दिन खा गया और कहता है इंद्रलोक ले जाएंगे, नोच नोच के खाएगा। एक तो राजा का घर में दुख और दूसरे में ताना। गुरु भाई बहना, राजा को ताना सहन नहीं हो पा रहा था, फिर भी बेटा के कहना मान लिए। बेटा बोला, पिताजी केले का पत्ते काट कर ला दीजिए और उसका मैं उड़न खटोला बनाऊंगा। गुरु भाई बहना केले का पत्ता ले आए राजा अपने हाथों से काट कर, और राजकुमार उड़न खटोला बनाया और उड़न खटोला बना के राजकुमारी को उसी पर सुलाया और एक कोहा दही रख ली और दही रख के और उसी पे राजकुमार भी बैठ गया और राजकुमारी को सुला लिया। गुरु भाई बहना राजकुमारी को सुला के और बोला, हे सत्य के उड़न खटोला, उसी जगह पर चलना जहां राज देव इंद्र बैठते हैं। गुरु भाई बहना सत का उड़न खटोला उड़ गया, सारा लोग देखते रह गए। देखते देखते और वो तो इंद्रलोक लेकर चले गए। जो दही था दही पूरा शरीर में उसका लगा दिए अपना पत्नी को और लेकर चले गए। लाल चादर लाल कपड़ा ओढ़ा दिए और 16 श्रृंगार से सजा दिए। गुरु भाई बहना लेकर जब चले गए तो भगवान इंद्रदेव, महाराज ब्रह्मा, विष्णु, सब देवी देवता जितना थे सब सभा लगाए हुए थे और बीच में ले जाकर बैठ गया और मन ही मन कहता है कि हे महाराज, हे भोलेनाथ, मैं तो आपका पुजारी था। यहाँ जो ढोलक बजा रहा है तवलची, उसका उंगली फट जाए, अंगुर बेरहा हो जाए। गुरु भाई बहना जो वहाँ ढोलक बजा रहा था तवलची, उसका उंगली फट गया और उंगली में जख्म हो गया, ढोलक बजाने का नहीं बना, नाच रुक गया। सारा परी थक जो थी खड़ी हो गई। अब ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब कहते हैं, इंद्रदेव आखिर क्या कारण है जो नाच रुक गया। गुरु भाई बहना सारा लोग कहने लगे क्या कारण है। तवलची बोलता है कि मेरा हाथ फट गया, अंगुली में जख्म हो गया, कैसे मैं ढोलक बजाऊं। गुरु भाई बहना जब ये बात सुना तो ये कहता है कि क्या ढोलक दूसरा कोई बजा सकता है। गुरु भाई बहना इंद्रदेव बोले बजाओ। इतना ढोलक अच्छा से बजाया कि परिया लोग नाचते नाचते थे थे हो गई। इंद्रासन डगमग डोल गया। जब इंद्रासन डगमग डोल गया तो इंद्रदेव प्रसन्न होकर कहते हैं कि भाई तवलची, तुम कुछ मांगो वरदान, जो हम तुम्हारा वरदान पूरा कर देंगे। गुरु भाई बहना तवलची बोला, महाराज पहले मेरा वचन दीजिए, क्या आप पूरा कर देंगे। बोले कि हाँ पूरा कर देंगे। गुरु भाई बहना तवलची को ये जो बेचारा अपने पत्नी को लेकर गया था बोला कि महाराज नहीं, मुझे अन्न चाहिए, नहीं धन चाहिए, मेरा पत्नी जो है इसका मृत्यु हो गया, इसका जीवन दान दे दीजिए। गुरु भाई बहना इंद्र महाराज बोले ब्रह्मा जी को कि देखिए तो इसका किस्मत में क्या लिखा है। कहने लगे कि इसका किस्मत में तो पत्नी है, लेकिन इसका पत्नी का आयु एक गौ का है। बोले कि गौ का है तो इसका मनुष्य तन में बदलना होगा। गुरु भाई बहना उसका पति बोले कि मेरा आधा आयु मेरा पत्नी का दे दीजिए और मेरा पत्नी का जीवित कर दीजिए। गुरु भाई बहना उसका पति, अपना पति उसका जो था अपना आधा आयु अपना पत्नी का दे दिया। जो उसका आयु था आधा आयु उसका पत्नी का मिल गया, उसका पत्नी जीवित हो गई और दोनों वहां से घर लौट गए। गुरु भाई बहना इसके जो माता पिता थे बड़े चिंतित थे और माता पिता दोनों इसके घर आए। तब तक इंद्रलोक से ये राजकुमार और बालकेश्या राजकुमारी दोनों लौट आई थी। गुरु भाई बहना
जैसा ही माता द्वार पर पहुंचे जय तब तक ये आंगन में उड़न खटोला से आ चुकी थी। सारा लोग बोले, अरे आपका बिटिया तो मर गई। लेकिन बेटी और दामाद दोनों द्वार पर निकले जीवित। सारा लोग चकित खा गए और कहने लगे, हे राजा साहब, मुझसे गलती हो गया, मैंने आपका बेटा के बारे में अनाप शनाप बोला, मैंने आपके बेटे के बारे में बहुत कुछ कहा, लेकिन आपका सब तो पतिव्रता नारी रहती है, लेकिन आपका जो बेटे है वो सतीव्रता है, सत्य से अपना पत्नी को जीवन बचाया। सब तो अपना पति का जीवन बचाता है, लेकिन आपका बेटा पत्नी का जीवन बचाया और सतीव्रता है, सत्य से सब कुछ किया। तो गुरु भाई बहना, देखिए राजकुमार कितना सती था कि अपना पति का भी प्राण वापस ले आया, पत्नी का प्राण वापस ले आया भगवान से दिल जीत के। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।